हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 86वें दिन के वीडियो में मैं आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। तो इन प्रश्नों को अच्छे से देखने के लिए आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ममता महाराज के पिता हैं। ममता महाराज जी के पिता हैं बिरजू महाराज जी, ठीक है। बिरजू महाराज जी ममता महाराज जी के पिता हैं। दूसरा प्रश्न है, जयपुर घराने की कथक नृत्य शैली प्रधान है। जयपुर घराने की कथक नृत्य शैली प्रधान है तांडव प्रधान। तीसरा प्रश्न है, जयपुर घराने की नृत्य शैली में प्रधान रस है। जयपुर घराने की नृत्य शैली में प्रधान रस है वीर रस। चौथा प्रश्न है, जयपुर घराने की कथक में किस भाव का पुट दिखाई देता है। तो जयपुर घराने की कथक में लयात्मकता, गंभीरता और भक्ति, ये तीनों चीज़ें दिखाई देती हैं। यानी कि जयपुर घराने की कथक नृत्य शैली में लयात्मकता, गंभीरता और भक्ति, इन तीनों का भाव दिखाई देता है। पांचवा प्रश्न है, जयपुर घराने की नृत्य शैली आधारित होती है। जयपुर घराने की नृत्य शैली पखावज पर आधारित होती है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, जयपुर घराने की नृत्य शैली में अधिक काम होता है। जयपुर घराने की नृत्य शैली में शिव पार्वती जी पर अधिक काम होता है। यानी कि शिव पार्वती जी के जीवन शैली में जो भी क्रियाएं होती हैं उसको नृत्य के माध्यम से जयपुर घराने में दिखाया जाता है। सातवां प्रश्न है, जयपुर घराने की नृत्य शैली का प्रारंभ होता है। तो जयपुर घराने की नृत्य शैली का प्रारंभ होता है गणेश वंदना से। आठवां प्रश्न है, रतनगढ़ गांव में जन्म हुआ। रतनगढ़ गांव में जन्म हुआ जाकिर हुसैन जी का। जाकिर हुसैन जी का रतनगढ़ गांव में जन्म हुआ था। नौवां प्रश्न है, बनारस घराने की नृत्य शैली में अधिकतर दिखाई देता है। बनारस घराने की नृत्य शैली में अधिकतर बोलों की मौलिकता, हाव भाव, तैयारी, स्पष्टता और सौंदर्य दिखाई देता है। बनारस घराने की नृत्य शैली में बोलों की मौलिकता, हाव भाव, तैयारी, स्पष्टता और सौंदर्य, ये सभी चीज़ें दिखाई देती हैं। 10वां प्रश्न है, बलराम पाठक तरब के तार हेतु प्रयोग करते हैं। बलराम पाठक जी तरब के तार के लिए 00 नंबर के तार का प्रयोग करते हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न है, कान्हड़ा का प्रकार है। कान्हड़ा का प्रकार है अड़ाना। अड़ाना राग जो है कान्हड़ा का प्रकार है। 12वां प्रश्न है, तोड़ी का प्रकार है। तोड़ी का प्रकार है मुल्तानी। मुल्तानी राग तोड़ी का प्रकार है। 13वां प्रश्न है, औड़व संपूर्ण जाति का राग है। औड़व संपूर्ण यानी कि आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वरों का उपयोग होने वाला राग है शुद्ध कल्याण। शुद्ध कल्याण में आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वरों का उपयोग होता है। 14वां प्रश्न है, उस्ताद अल्लाह रखा खां पद्मश्री से सम्मानित हुए। उस्ताद अल्लाह रखा खान जी पद्मश्री से सम्मानित हुए थे 1977 ईस्वी में। 15वां प्रश्न है, तंबूरे को वर्तमान स्वरूप देन है। तंबूरे का जो वर्तमान स्वरूप है उसकी देन है 11वीं शताब्दी के पश्चात की। 11वीं शताब्दी के बाद तंबूरे का जो वर्तमान स्वरूप, आज का स्वरूप है, वो दिया गया था। इसके बाद 16वां प्रश्न है, राग शुद्ध कल्याण बना है। राग शुद्ध कल्याण कल्याण और भूपाली के मेल से बना है। कल्याण राग और भूपाली राग के मेल से शुद्ध कल्याण राग बना है, ठीक है। 17वां प्रश्न है, बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी की गुरु हैं। बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी की गुरु हैं देवजी बुआ, ठीक है। देवजी बुआ
बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी की गुरु हैं। 18वां प्रश्न है, गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक हैं। गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक हैं शंकर राव पंडित। शंकर राव पंडित जी उत्तेजक मंडली के संस्थापक हैं। ठीक है। 19वां प्रश्न है, सितार में कितने पर्दे बांधने से वह अचल थाट का सितार कहलाता है? सितार में 24 पर्दे बांधने से वह अचल थाट का सितार कहलाता है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, किशन महाराज के दत्तक पुत्र हैं। दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए हुए पुत्र हैं कंठे महाराज जी। कंठे महाराज जी किशन महाराज जी के दत्तक पुत्र हैं। ठीक है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न बीपीएससी की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी ये प्रश्न अनेकों परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से 1-2 बार अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। आज ये 86वें दिन का वीडियो है। इसके पहले की 85 वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है और आने वाली परीक्षा की अच्छे से तैयारी करनी है तो आप उन वीडियोस को भी अच्छे से देख लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।